Hi everyone, myself देवेश मिश्रा एंड you're watching देवेश इग्नू ऑफिशियल। इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज हम बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप 2025 में इग्नू में एडमिशन ले चुके हो या इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनते हैं। और असाइनमेंट्स कैसे बनते हैं इसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे कि आपको पेपर पेज सिलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, आपको फ्रंट पेज जो है वो कौन सा लगाना है, अटैच क्या क्या करना है इसमें, और इसके अंदर कौन सी फाइल्स, कौन से थ्रेड और किस तरीके के पेन्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो में मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो के बाद एक्सप्लेन करने के बाद आपको कहीं भी और असाइनमेंट्स की वीडियो ना देखनी पड़े। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो 2025 के लिए, 26 वालों के लिए और 27 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे सबके लिए एलिजिबल रहेगी, मतलब कि सब बच्चे इसको देख सकते हैं। असाइनमेंट का प्रोसीजर इग्नू का बहुत ही सिंपल है। असाइनमेंट्स का मतलब होता है इग्नू अपने एग्ज़ाम से पहले फाइल सबमिशन करवाता है, उनको असाइनमेंट्स बोला जाता है। असाइनमेंट्स हर एक सब्जेक्ट के होते हैं। अब इसको चलिए समझते हैं कि कैसे कैसे असाइनमेंट को आपको बनाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इग्नू से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे बोला है स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट बेस्ट A4 साइज पेज। सबसे पहले आपको A4 साइज पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज पर आप अपनी फाइल को बनाते हो। पेज कैसे सिलेक्ट करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने क्रोम पे। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है A4 साइज प्रैक्टिकल पेज। यहाँ पे बहुत सारे पेज आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से आपको कैसा पेज चाहिए वो ध्यान से समझ लो। आपको चाहिए एक प्रैक्टिकल पेज जो वन साइड रूल्ड हो और वन साइड ब्लैंक हो। दोबारा समझ लो, वन साइड रूल्ड और वन साइड ब्लैंक पेज आपको चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो। अब बेस्ट पेज कौन सा है, यहाँ पे देखो, सबसे जो नंबर 1 पे ये जो पेज है ये आपके लिए बेस्ट पेज हो सकता है। और इसी तरीके से ये जो पेज है ये भी आपके लिए बेस्ट पेज हो सकता है। एक होती है हिंदी की फाइल, यानी कि जिसमें एक साइड आगे और एक साइड पीछे, दोनों साइड रूल्ड होता है। रूल्ड का मतलब लाइन वाले पेज होते हैं ना, उसको रूल्ड बोला जाता है। आपको चाहिए एक साइड लाइन हो और दूसरी साइड खाली हो, इस तरीके का पेज। तो आपको प्रैक्टिकल पेज बोलने हैं। और दुकान पे जाओगे तो ये पैकेट आपको 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये का मैक्स टू मैक्स मिल जाता है। 40 रुपये में आपको 20 पेज आ जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, जिसमें एक साइड लाइन हो एक साइड शीट ब्लैंक हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस पेज पे ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो ये शीट कुछ इस तरीके की होगी। ऊपर आपको डेट, पेज नंबर मिलेगा और इस जगह आप अच्छे से अपना असाइनमेंट लिख पाओगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके का पेज आपको सिलेक्ट करना है। और कौन से पेज आपको अवॉइड करने हैं वो ध्यान से सुन लो। अवॉइड करने के लिए आपको ये वाले पेज कभी भी सिलेक्ट नहीं करने। जिस तरीके की ये पेज है, कभी भी कलरफुल फूल पत्ती वाले या डिज़ाइनर पेज आपको सिलेक्ट नहीं करने। ऐसे पेजों पे फाइल बना सकते हो बट नंबर कटने के चांसेस हैं। आपको बिल्कुल सिंपल सादे A4 साइज पेज सिलेक्ट करने हैं, जैसे ये वाले पेज। आप ऐसे पेजों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कोशिश करना पेज का जो साइज़ है वो 1A4 होना चाहिए। A4 से ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, जैसे ये फूल पत्ती वाले पेज हैं तो इनको अवॉइड करना, ऐसे पेजों को सिलेक्ट मत करना, आपके इग्नू में मार्क्स और ज़्यादा कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने सिंपल बताया कि आपको A4 साइज शीट सिलेक्ट करनी है जिस तरीके से ये दिखाई हुई है। समझ गए? तो ये पेज जो है A4 साइज है और यहाँ पे लिखा है वन साइड रूल्ड शीट है। ये मतलब एक साइड लाइन पे है और एक साइड प्लेन है। तो इस तरीके की शीट आपको हमेशा यूज़ करनी है असाइनमेंट बनाने के टाइम पर। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको पेज सिलेक्शन आ गया होगा। स्टेप नंबर 2 है चूज बेस्ट फ्रंट पेज फॉर पर्सनल डिटेल्स। आपको फ्रंट पेज एक सिलेक्ट करना है पर्सनल डिटेल्स के लिए, जिसमें आप अपना नाम, स्टडी सेंटर, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और सिग्नेचर वगैरह करते हो। और ये फ्रंट पेज आपको इग्नू की वेबसाइट पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये इग्नू की ही वेबसाइट से डाउनलोड करना है और इसका साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो डाउनलोड आराम से। मैंने इस साइट का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप आराम से A4 साइज जो फ्रंट पेज है वो चूज़ कर सको। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट पेज सैंपल डाउनलोड, PDF या टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्रंट पेज आपको चूज़ करना है, ध्यान से देख लो। ये इग्नू यूनिवर्सिटी लिखा होना चाहिए लोगो, और इनरोलमेंट नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर,
स्टडी सेंटर कोड, सबमिशन डेट और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इस पे मेंशन है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी फ्रंट पेज आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बट उनको अवॉइड करके आप ये वाला चूज़ करना, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल्स आपसे मांगी गई है और सारी डिटेल्स इस फ्रंट पेज में पूरी हो जाती है। इस फ्रंट पेज को डाउनलोड करना बिल्कुल आसान है। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप इस फ्रंट पेज को डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से सीक्वेंस लगाना है असाइनमेंट फाइल को बनाने के लिए। सिर्फ अभी मटेरियल बना रहा हूँ कि बता रहा हूँ, जो जो कलेक्ट करना है फाइल बनाने से पहले ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस फ्रंट पेज को आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ करो या कलरफुल, तो इसको कलरफुल यूज़ करना है क्योंकि ये फ्रंट पेज है, सबसे आगे लगेगा। तो इसको इग्नू का ये जो लोगो है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू ही रहने देना, इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट मत कराना। 10 रुपये लगेंगे, इस पेज को प्रिंट आउट करा लो, इस पर सब कुछ है। कैसे इसको फिल करना है वो मैं आपको चलिए एक बार दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरा खुद का असाइनमेंट है और मैंने यही वाला फ्रंट पेज यूज़ किया है और नीचे मैंने सब चीज़ें मेंशन करी है। इसमें ईमेल आईडी, रोल नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ है इसमें, ठीक है। प्रोग्राम कोड, टाइटल, असाइनमेंट नंबर, ये सबमिशन डेट और सिग्नेचर। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये वाला चूज़ करना। थर्ड चीज़, अब आपको थर्ड नंबर स्टेप क्या करना है, आपको अटैच करना है आईडी कार्ड, जो कि सेकंड पेज पे आएगा। यानी कि आपका जो फ्रंट पेज होगा वो तो आपको मैंने अभी अभी दिखाया था, वैसे ही बनाना है और भरना है उसको। सेकंड पेज पे आपका आईडी कार्ड लगता है इग्नू का आईडी कार्ड। तो देखते हैं इग्नू का आईडी कार्ड कैसा, वो कैसे लगेगा। तो ये है आपका इग्नू का आईडी कार्ड और ये मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है। तो इस आईडी कार्ड को आप ऐसे ही एज ए टीज लगा सकते हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कलर्ड में प्रिंट आउट कराओ, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करा के इसको लगा लेना। फ्रंट पेज के बाद सेकंड पेज पे आपका आईडी कार्ड लगेगा, यानी ये आईडी कार्ड जो है आपका ये लगेगा और ये डाउनलोड कर सकते हो आप इग्नू की वेबसाइट से। डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी आराम से। तो ये देखो, ये फ्रंट पेज हो गया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, ये देखो ये मैंने अपना आईडी कार्ड लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करवा के आईडी कार्ड को लगा लेना है। आईडी कार्ड के बाद पॉइंट नंबर 4, अटैच सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे उस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, यानी उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की फोटो निकलवा लेना, पीडीएफ निकलवा लेना। उसके पेज जो है वो आपको अटैच करने हैं, क्योंकि जब इग्नू में आपके ऑफिसर्स जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर उनको ढूंढना ना पड़े, इसलिए आपको वो भी अटैच करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर अटैच कर दोगे, उसके बाद से आपके आंसर चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर वो ढूंढेंगे नहीं, वो आपके उसमें ही अटैच होगा पीडीएफ में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ कैसे अटैच करनी है। और ये क्वेश्चन पेपर वही है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। जब आप असाइनमेंट बनाते हो तो वैलिड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, वही वैलिड क्वेश्चन पेपर थर्ड पेज पे आपको लगाना है। फ्रंट पेज हो गया फर्स्ट पे, सेकंड पे आईडी कार्ड, थर्ड पे आपको क्वेश्चन पेपर अटैच करना है। तो ये देखो, ये है आईडी कार्ड हमारा। इसके नीचे थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो मैंने क्वेश्चन पेपर को साइट से डाउनलोड कर लिया था पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो क्वेश्चन पेपर मैंने ये अटैच कर दिया। लिखा है ना यहाँ पे MCO01, तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का, ये देखो। और इसी क्वेश्चन पेपर के आंसर मैंने सारे नीचे लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर अटैच करा हुआ है अभी, और ये नीचे ये यहाँ से इसके आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पेपर, थर्ड क्वेश्चन पेपर अटैच हो जाने के बाद अब नीचे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 5 जो आपको करना है, राइट योर असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग। जितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग आप कर सको, आपको उतनी अच्छी हैंड राइटिंग में असाइनमेंट को लिखना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लगने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं उतारने, क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, खूबसूरती से लिखो, ब्लैक पेन यूज़ करो, ब्लू पेन यूज़ करो, हाइलाइटर कोई यूज़ मत करना, और रेड कलर तो बिल्कुल भी फाइल में यूज़ कहीं भी मत करना, बिंदु भी मत लगाना, रेड कलर अवॉइड करो। रेड कलर करा तो रिजेक्ट हो जाएगा पूरा असाइनमेंट। तो आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी करके लिखनी है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करो, जितना अट्रैक्टिव उससे बना सकते हो हैंड राइटिंग वगैरह करके, उतना आप उससे बनाना। ये आप देख सकते हो मेरी हैंड राइटिंग कोई ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, वैसे तो थोड़ी बुरी सी ही है, बट काम चला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कोर्स कोड और अपना कोर्स टाइटल लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर मैंने क्वेश्चन पेपर में लिखा है वही मेंशन करा है। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, नीचे दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, और नीचे उसका आंसर लिखा है। आंसर कितने पेज में लिखना है आपको, ये ध्यान से समझ लो। 100 मार्क्स का ये अगर पेपर है तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आंसर को आपको कम से कम 500 वर्ड का तो लिखना ही पड़ेगा। देखो मैंने एक आंसर कितने पेज पे लिखा है, पहला पेज ऊपर गया, ये दूसरा पेज, और मैंने एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने हर पेज पे नंबरिंग करी हुई है। मैंने हर पेज पे ये देखो साइड में नंबरिंग करी हुई है। आपको भी इसी तरीके से 1 2 3 4 पेज नंबर डालना है हर पेज पे, ठीक है।
तो हर पेज पे आपको ऐसे ही नंबर डालना है। 2 पेज हो गए, ये देखो तीसरा पेज मेरा नंबरिंग करी हुई है मैंने, थर्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आ गया फोर्थ पेज। ये फोर्थ पेज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही चल रहा है अभी तक, और ये कब तक चलेगा नीचे देखते हैं। ये यहाँ से सेकंड आ गया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते ही मैंने नंबर 5 डाल दिया है, नंबर 5 से फिर मेरा सेकंड पेज, सेकंड आंसर चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के आंसर को तकरीबन 500 वर्ड्स में लिखना है। उसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 पेज भरने हैं। 4 पेज बहुत मिनिमम है बताए हैं, और अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो 5 भर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। 5 भरोगे, 5 क्वेश्चन है तो 25 पेज हो जाएंगे, और 25 पेज का आपका एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट को बनाना है। और अगर मैं बात करूं आपको पेन कौन से यूज़ करने हैं, तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करा है, बॉल पेन का। तो आप भी बॉल सिंपल ब्लैक पेन लो और ब्लू पेन का यूज़ करो। अगर आपको रेनोल्ड के अच्छे लगते हैं, आपको बटरफ्लो के अच्छे लगते हैं, आप वो सिंपल पेन यूज़ कर सकते हो। कोई ज़्यादा सजावट नहीं करनी। आपकी हैंड राइटिंग अगर ज़्यादा अच्छी है तो उसी से अपने आप सजावटें हो जाएंगी। आप हाँ अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो, कोई हाईलाइट चीज़ है ना, उसको पेन से ही कर सकते हो, मतलब रेड से नहीं, ब्लू और ब्लैक से। हाईलाइटर का इस्तेमाल मत करना, अवॉइड करना उसको, तो ठीक है। और अगर कहीं मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको काटना मत, बहुत कम मिस्टेक्स करना इग्नू में आपको, जिससे जल्दी अट्रैक्टिव और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फाइल को अटैच कैसे करेंगे, ये पूरी फाइल को अटैच कैसे किया जाए। मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट शुरू में मेंशन किया था, शायद आप लोगों ने गौर नहीं करा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डू नॉट यूज प्लास्टिक फाइल, अवॉइड प्लास्टिक। यानी कि इग्नू के अंदर जब आप असाइनमेंट बना रहे हो तो इग्नू साफ साफ बोलता है कि हमें कोई भी प्लास्टिक मटेरियल नहीं चाहिए। अगर आप इसको पॉलीथीन में लेके जाओगे ना तो वो पॉलीथीन भी निकलवा देंगे, बोलेंगे आप मेरे को सिर्फ फाइल जमा कराओ, पॉलीथीन अपने साथ ले जाओ। या आप सोच रहे हो कि हम इसको स्टेपल करके, मतलब कि छेद करके थ्रेड से बांध के इसको प्लास्टिक की फाइल में डाल के जमा करा दें, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो प्लास्टिक की फाइल से ले जाने से अच्छा है ना कि आप इग्नू के अंदर असाइनमेंट को वैसे ही बस थ्रेड बांध के और ऐसे ही ले जाओ फाइल्स को, कोई ऊपर फाइल वगैरह मत लगाओ, ठीक है। अगर आपका बजट नहीं है, और अगर बजट है आप और सुंदर बनाना चाहते हो तो आप गत्ते की फाइल यूज़ कर सकते हो, मतलब पेपर की फाइल यूज़ करो। और वो फाइल कैसी है वो मैं आपको दिखा। तो जैसे ही मैंने गूगल पे डाला फाइल प्रैक्टिकल A4, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ गई। अब इसमें से बेस्ट फाइल कौन सी चूज करनी है वो ध्यान से समझ लो। आपको कौन सी फाइल अवॉइड करनी है, देखो प्लास्टिक की फाइलें अवॉइड करो, कोई भी प्लास्टिक का थ्रेड है वो भी अवॉइड करो, प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करनी है। तो जैसे ये है, ये प्लास्टिक की है तो आप इसको अवॉइड करो, इसको यूज़ मत करना कभी भी, ठीक है। आप कैसी फाइल यूज़ कर सकते हो, आप ऐसी फाइल यूज़ करो। ये है आपकी गत्ते वाली फाइल, ठीक है। तो इसमें आप थ्रेड डाल के बांध सकते हो, थ्रेड 1 या 2 रुपये में आ जाता है। ये फाइल आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगी, गत्ते वाली फाइल। अगर आपका बजट नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को एक अलग अलग फाइल में डाल के दो, तो उसके लिए ऐसे तो आपको 4 फाइल लेनी पड़ेगी। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, असाइनमेंट में 5 फाइल लगानी पड़ेगी, और सबका बजट अगर 40 रुपये है उसके हिसाब से आपके 200 रुपये खर्चा बैठ जाएगा। आप नहीं देना चाहते तो आप सिंपल है, आपने जो फाइल बनाई है 20 पेज है आपके, थ्रेड में बांध के ऐसे ही ले जाकर दे दो, कोई फाइल पन्नी वगैरह कुछ मत करो, ठीक है। बस उसको संभाल के रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये है। उसको स्टेपलर कर दो अच्छे से और उसको खुले ना, ताकि वो, आप इस तरीके की फाइल यूज़ कर सकते हो अगर आपका बजट है। तो ये भी एक बजट की फाइल है, 20-40 रुपये में आ जाती है, A4 साइज़ की फाइल है, और ये गत्ते वाली फाइल है। तो कहने का मतलब है कि आप गत्ते वाली फाइल का यूज़ करना और कोई सी फाइल का यूज़ मत करना। जो ऐसी फाइलें होती हैं जिसमें आपको प्लास्टिक साफ साफ दिख रहा है, तो ये फाइलें इग्नू वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी निकलवा देगा। तो इस फाइलों पे पैसा वेस्ट ना करें और इन फाइलों को ना लें, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली पूरा असाइनमेंट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से असाइनमेंट का ओवरऑल लुक जो होगा वो आपको कैसे बनाना है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा असाइनमेंट दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये इग्नू का मेरा फ्रंट पेज है। तो आपको इनरोलमेंट नंबर, नाम वगैरह ये आपको इस तरीके से डालना है सारा, ठीक है। अपना कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड ये डाल लेना, और इस फ्रंट पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी साइट वाला लिंक, उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो गूगल पे सिर्फ ये लिख देना जाके, इग्नू फ्रंट पेज असाइनमेंट, तो बहुत सारे पेज आएंगे। जो पेज मैंने बताया ऐसा वाला साइड पे से सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको आईडी कार्ड लगानी है, नंबर 2। आईडी कार्ड के बाद पेज नंबर 3 पे आपको क्वेश्चन पेपर अटैच करना है, जैसे मैंने बताया। फिर पेज नंबर 4 से आपको इसके आंसर लिखने स्टार्ट करने हैं। ये क्वेश्चन के आंसर है, एक आंसर 500 वर्ड में, और तकरीबन 4 पेज में एक आंसर होना चाहिए। रेड पेन का यूज़ नहीं करना, किसी भी मार्कर का यूज़ नहीं करना। ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, 10-20 रुपये वाले, 2-2 रुपये वाले, वो चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, अब आपको समझ आ गया असाइनमेंट कैसे बनानी है। और एक बोनस टिप बताता हूँ, जितनी जल्दी असाइनमेंट बना के जमा कराओगे, रिजल्ट भी उतनी जल्दी आपका आ जाएगा। और असाइनमेंट अट्रैक्टिव बनाना, अच्छे से बनाना, असाइनमेंट के मार्क्स बहुत मिलते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से स्कोर अच्छा कर सकते हो। चलिए जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए अपडेट्स के लिए।